कृपा करहो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गत एही। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, नाहि ना निर्मल करनी। साध संगत कै अंचल लावों, बिखम नदी जाए तरने। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानका, जिना कल राखी मेरी। ना हाउ जती सती नहीं पढ़िया, मूर्खा मुगदा जन्म भया। प्रणवता नानक तिनकी शरणा, जिना तू नाही विसरिया। हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर, चवर छतर तखत दे मालक, रूहानियत दे भंडार, तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन मुकद्दस हजूरी विच संध्या वेले दे दीवाना दी हाजरी भरदे गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी अपार महरामत बख्शिश सदका आप गुरुद्वारा साहिब सिंह सभा शाहीपुरा विखे गुर इतिहास बाबाणियाँ कहानियाँ पुत सुपुत करें दे महावाका अनुसार गुरु की बातां पाउण आए हो। तंता दे जोग हो, अत वड भागी हो। शहादतां दा महीना आरंभ है जी, पो दा महीना आरंभ होने वाला है, दिसंबर दा महीना आ गया है। सतगुर बख्शिश करन आपां रोज़ अरदास दे विच बचन पढ़दे हां, पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हटियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया, ते इस तो उपरंत जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां, चरखियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिੱਖੀ केसां स्वासां नाल निभाही। उन्हां गुरमुख प्यारियां गुरु के सवारियां दी विचार आपां सरवण करिए, जिन्हां ने धर्म तो अपना आप वारता, सिੱਖੀ केसां स्वासां नाल निभाई। सतगुर पातशाह जी मेहर करन, आप जिन्ने भी बैठे हो मनोबिरतियां एकागर करो, सतगुरां दे चरनां दा
ओट आसरा लो जी। आसीस बख्शो, तौफीक बख्शो, सिर ते मेर भरिया हथ रखो। विचार आरंभण तो पहला गुरु बख्शी फतेह सांझी करो जी। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन सतगुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का जिस वेले जिक्र होंदा है, ना सिर्फ हिंदुस्तान की धरती उत्ते बैठा होया सिख या नानक नाम लेवा, उहदे अंदर दी जिहड़ी भावना है वो जाग जाती है, बल्कि दुनिया के किसी खिते किसी कोने ते बैठा होया कोई गुरु का प्यारा है ना, उहदे अंदर भी लू कंडे खड़े हो जाते, उहदे अंदर दी भावना भी जागत हो जाती है। सिर्फ बशर्ते बाणी का जिहड़ा सच है प्रीत ते प्रतीत उस जिग्यासू उस सिख उस प्यार वाले दे अंदर पैदा हुई होवे। हुण प्रीत ते प्रतीत की है? देखो गुरु सवारियो, सिख इतिहास जिन्ना भी है, जहाँ गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की मुकद्दस बाणी है, भगतां दी बाणी भी इहदे विच पाई गई गुरु सवारियां गुरु प्यारियां वल्लों। गुरु पातशाह जी ने बख्शिश की, उन्हां भगतां दी बाणी नूं इन्हां दे विच दर्ज कीता, भट्टां दी बाणी नूं दर्ज कीता, गुरसिखां दी बाणी नूं दर्ज कीता। जिन्नी भी बाणी है सारी बाणी प्रीत ते प्रतीत दे चौगिरदे घुमदी है। हुण प्रीत ते प्रतीत की है? आपां इह विचारीए पहलां। प्रीत आपां साफ आम लफ्ज़ां दे विच कहंदे हां कि प्रेम प्रीत होया, जिहदे विच पातशाह जी दा बचन है, जिनको प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर त्रीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। यह है प्रीत, जिन्हें आपां रोज बचन पढ़ते हैं अमृत वेले की बाणियां विचों, जिहदे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का अपना बचन है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। हुण जे आपां सिर्फ निरोल प्रीत दी निरोल प्रेम की गल करिए, गुरु पातशाह जी बाणी दे विच कहंदे जां आपां सिखां दा इतिहास देखिए, निरोल नवेकली प्रीत तो बिना जब तक सिख दे मन दे विच प्रतीत नहीं है, उहदी धर्म की यात्रा धर्म का सफर शुरू नहीं होया। हुण प्रतीत की है? प्रीत होना गुरु दर ते गुरु का सवारा सिख आउंदा है, जिग्यासू आउंदा है, प्रेम करके आउंदा है, एक दिन दो दिन तीन दिन आउंदा है। जिन्ने चिर तक गुरु साहब कहंदे अंदर प्रतीत अंदर विश्वास पैदा नहीं होया, उहदी धर्म की यात्रा शुरू नहीं हुई। प्रतीत नूं कहंदे विश्वास। जिन्ना चिर तक अपने गुरु अपने मुर्शद ते विश्वास नहीं है, पूरे गुर ते विश्वास नहीं है, उन्हें चिर तक धर्म की यात्रा नहीं शुरू हुई। हुण प्रतीत की है? सिर्फ मैं बाणी विचों जिक्र करांगा ते मुड़ के आपां इतिहास वो तवारीख वाचना है। जिन्ने को समाचार इतिहास विच मिलते हैं, सिर्फ जिन्ना को समय अंदर रहिंदियां मैं आप संगतां दे नाल ये इतिहास दे वचन साझे करने। देखो आपां बाबा शेख फरीद जी का बचन पढ़ते हैं, दिलों मोहब्बत जिन सही सचिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया, रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिना नाव ते भोए भारती। ये सिखर है शब्द प्रीत ते प्रतीतता। रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, ये प्रीत है, ते विसरिया जिना नाव, जे प्रतीत पैदा नहीं हुई ते नाव विसर जाएगा, ना उहदा अंदर बूटा पैदा नहीं होएगा विश्वास तो बिना। एक आपां बचन पढ़दे हां भगत जी दा ही, बाबा साहब दा ही, उहदे विच देखो प्रीत ते प्रतीत दोनों का जिक्र कर रहे हैं। जे आपां बाबा साहब दे शब्द तो पहला भगत रविदास जी का शब्द एक विचारीए, उहदे विच प्रीत ते प्रतीत किवें सिखर वल लैके जांदी है। बाबा जी कहंदे कि जे तू परमात्मा पहाड़ है ते मैं प्रीत ते प्रतीत दा सिखर तेरे लिए बनया होया, जे तू पहाड़ है ते मैं मोर बन के तेरे उत्ते पहला पावांगा। दूसरा जिक्र करदे जे तू तीर्थ स्थान है, कहंदे जे तू तीर्थ स्थान है ते तीर्थ स्थान ते मैं यात्री हां, मैं यात्री बन के जावांगा। अगला बचन करदे जे तू चाहता है ते मैं चकोर पंछियां जिथे जिथे तू घूमेगा मैं भी उत्थे उत्थे तेनू वेखण वास्ते घूम जावांगा। देखो ये बचन कीता, जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम पए है चकोरा। ये गल कीता पातशाह जी की बाणी दे विचों जिक्र है, माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे,
तुम स्यो जोर कवन संग जोरे। इत्थे जिक्र होया जो तुम दीपक तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती। जे तू दीवा है ना पातशाह जी, ते मैं परवाना, मैं पतंगा, तेरे तो कुर्बान हो जाऊंगा। ये प्रीत ते प्रतीत दोहां दा सिखर है। देखो भगत शेख फरीद जी की बाणी की कहती है, आपां बाणी पढ़ते हैं। हुण देखो जिस वेले तक प्रतीत पैदा नहीं हुई, धर्म की यात्रा अधूरी ऊणी रह जाएगी। किवें? हुण भगत शेख फरीद जी नूं प्रीत है, प्रेम है, गुरु दर ते रोज जाण वाले हैगे, अपने साईं दे गुण गाउण वास्ते वो ढिल नहीं करते। पर कहते कि अज मींह वरसदा पिया, गलियां दे विच चिक्कड़ जमया होया है, जे मैं तुर के जावांगा तो मेरी कमली भी भिज जाएगी, मेरे पैर भी खराब हो जाएंगे, रस्ता बहुत कंडियाला बहुत खराब है, ते ओ साईं दा घर भी बहुत दूर है। जे चलांगा तो कमली भेजेगी, तुहानूं बचन पता लग गया होगा सारियां नूं। जे रहांगा नेह टुट जाएगा, प्रीत खत्म हो जाएगी। देखो पहले बचना दे विच प्रीत दा जिक्र है। फरीदा गलीए चिक्कड़ दूर घर, नाल प्यारे नेह, चला तां भिजा कमली, रहा तां टूटा नहीं। जे तुर के जाना ते भिजली जिहड़ी कमली है वह भिज जाएगी, जे रहिंदा ते नेह प्रीत टुट जाएगी। पर बाबा शेख फरीद ने बचन किया, यह निरा प्रीत नहीं है, प्रेम नहीं है। बाबा साहब कहते प्रतीत भी है। हुण प्रतीत का जिक्र करते, भिजो सिजो कमली अलो वरसे ने, जाए मिला तिना सजना टूटो ना ही नहीं। यह विश्वास है। कहते भावें कमली भिज जाए, भावें सारे कपड़े खराब हो जाए, भावें रस्ता दूर भी होवे, जिन्ना चिर तक मैं साईं दे दीदार नहीं करता उन्ना चिर तक मेरा इस दुनिया ते नाम जपना, ये सारा अपने मुर्शद दे लई एक बंदगी करना, प्रेम सिर्फ निरा प्रेम किसी थाई नहीं पएगा। देखो ये जिक्र किया। हुण प्रीत ते प्रतीत दोनों की खेड है। आपां गल करिए साडे विच प्रीत ते प्रतीत दोवें पैदा किवें होण। हुण जे आपां साहिबजादियां दी शहादतां दा जिक्र करिए, भावें चमकौर दी गढ़ी दा इतिहास वेख लो ते भावें सरहंद दी कंधां तो जाके पुछ लो, ये प्रीत ते प्रतीत दा सिखर है। पर एक गल होर याद रखियो, ये सिर्फ शस्त्र दी दात बाबा गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने दी, जां शस्त्र गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने नहीं चक्के। सब तो पहला शस्त्र साडे बाबे गुरु नानक साहब महाराज जी ने चक ले सी बाबरकियां दे खिलाफ। ये इतिहास निरा नगाड़े का नहीं है, ये इतिहास रबाब तो लैके नगाड़े तक दा है। रबाब तो नगाड़े, एक पासे बाबर के दे ते दूसरे पासे बाबे के गुरु नानक साहब महाराज। सब तो पहला जवाब दिता सी, जे जंग छिड़ी सब तो पहला बचना दी जंग सी। एक नबी भी लिखता है कि बर्फ के छू जाने से जल जाते हैं हाथ, कभी कभी लफ्ज भी खंजर लगते हैं। हुण गुरु नानक साहब महाराज जी दे लफ्ज वो खंजर तो घट नहीं सी। जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान में ला लो, ये बचन जेड़े सन खंजर तो घट नहीं सन। बाबर नूं जाबर कह के क्या, शर्म धर्म दो छप खलोए कूड़ फिरे प्रधान वे ला लो। बाबा नानक जी ने डंके की चोट ते क्या कि तेरे जेड़े बंदे, तेरे ट्रूप्स, तेरे फौजी जेड़े ने वो हलकाए कुत्तियां की तरह हिंदुस्तान की सोने वर्गी जनता नूं लुट के खा रहे ने। यह बचन किया पातशाह जी ने। बाबियां ते बाबरकियां की गल आपां एक बचन होर पढ़दे हां, गुरु नानक साहब महाराज गुरु अंगद साहब महाराज जी दे लई, प्यो दादे जेवेहा पोता प्रवान। हुण देखो प्यो दादे जेवेहा पोता प्रवान, दादे तो लैके पोतरियां तक का इतिहास केड़ा है। जे आपां जिक्र करदे हां दादा गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दा ते पोते छोटे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, सरहंद का इतिहास जिक्र करदे हां, जिथे माता गुजरी जी बाबाणियां कहानियां सुनाते अपने दादे कियां। पर एक इतिहास होर याद रखियो, जे एक पासे बाबे कियां दे दादे ते पोते शहादतां पा रहे ने ते दूसरे पासे बाबर कियां दे दादे ते पोते जुल्म ढा रहे ने। जे आपां जिक्र करिए गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दादे सन, पर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे दादे गुरु अर्जन साहब महाराज लाहौर की धरती ते तत्ती तवी ते बैठे, वह भी प्यो दादे जेवेआ पोता प्रवान। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे दादे भी तत्ती तवी ते बैठे। ये नहीं कि सिर्फ छोटे साहबजादे या वड्डे साहबजादियां दे दादियां ने दिल्ली की धरती ते सीस दिता सी। ये ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे दादे गुरु अर्जन साहब जी ने मिसाल कायम करती सी शहादत दी। ये शहादत दी मिसाल उतों जिस वेले साईं मियां मीर जी पहुंचे लाहौर की धरती ते, अंदर वड़े ने जालमा दा दरबार वेख्या, उते जहांगीर भी तपिया पिया खड़ा, जल्लाद भी तपिया पिया खड़ा,
उत्ते हर बंदा टप्या पिया खड़ा। उत्ते देखिया गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के दादे गुरु अर्जन साहब महाराज तत्ती तवी के उत्ते बैठे ते तत्ती तवी भी तपी पई। देखो ये जिक्र किया ते बाबा साहब जी नूं कहंदे गुरु साहब नूं साईं मियां मीर जी जे हुक्म करो तो लाहौर दी की सारे हिंदुस्तान की इट नाल इट खड़का देंगे। पर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के दादे गुरु अर्जन साहब महाराज कहते नहीं, ये हिंदुस्तान की जनता का खून ठंडा हो गया, इनू उबाला देन वास्ते सानू शहादत देनी पेगी, तत्ती तवी उत्ते बहना पेगा। देखो प्यो दादे जेवे पोता प्रवान। हुण गल हुई गुरु हरगोबिंद साहब महाराज गुरता गद्दी ते बैठे ने। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दादे ने मीरी पीरी दियां 2 किरपाना पाइयां। ये देखो ते दूसरे पासे जहांगीर औरंगजेब का दादा है। औरंगजेब का दादा जहांगीर है। बाबर कियां दे भी देखो दादियां ने ते पोतियां ने पुत्रां ने जुल्म ढाए ते इत्थे दादियां ते पोतियां पुत्रां ने जुल्मां दा टाकरा कीता। आन 78 जान 99 होर भी उठसी मर्द का चेला गुरु नानक साहब बाबर बाणी च जिक्र करके गए ने। कहंदे जे मुगल 98 च आए ने 78 च आए ने वाहिगुरू आन 78 च आए ने भी ते इन्होंने फिर मुड़ के इथों तुर जाना होर जुल्म जिन्ना चिर तक हिंदुस्तान की धरती ते इस कायनात ते इस धरती के खिते उत्ते इंसान रहेगा मायकी हवाले इन्ने ज्यादा दुष्ट रहेंगे, माया इन्नी दुष्ट रहेगी जिहड़ा जुल्म करती रहेगी। पर गुरु बाबियां वर्गे जुल्म का टाकरा करने वाले गुरसिख हमेशा इस धरती ते आउंदे रहणगे, गुरु सवारे इस धरती ते आउंदे रहणगे। हुण जे आपां जिक्र करिए देखो शहादतां दे दिहाड़े ने। मैं सिर्फ दादा गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का जिक्र पंछी झात मार के आपां साहिबजादियां वल तुरांगे थोड़ा जा जिन्ना कुछ समा है, क्योंकि 6 पौ तो लैके 13 पौ तक दे जिहड़े 7 दिन है भावें गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की उम्र सिर्फ 41 साल 9 महीने ते कुछ दिन हैगी है, बहुत छोटी उम्र है। देखो एक नबी ने बहुत खूब लिखा 70 साल अन खराब अन गंदा करन तो अलैदा जे बंदा 7 साल की उम्र दे विच अणख दी मौत मरदा है ना ते हिंदुस्तान की धरती ते वो प्रवान है। जे जिक्र करिए चंदू दा, जे जिक्र करिए गंगू दा, जे जिक्र करिए होर इस तरह के दर्दियां दा पापियां दा जिन्हां ने जुल्म ढाए, खैर उस पासे आपां नहीं जाना। हुण गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी तुहानूं सारिआं नूं पता है गुरु तेग बहादुर साहब महाराज आनंदपुर साहब की धरती ते ने। आनंदपुर साहब की धरती तो उठ के आए ने, हरियाणे तो होंदे जींद तो आगरे वाल गए ने, आगरे तो होंदे दिल्ली वाल आए ने। आगरे गिरफ्तारी आप दी है, उत्थे इतिहास का एक जिक्र भी है। पातशाह जी जिस वेले आगरे पहुंचे ने उन्होंने मुगल सल्तनत नूं ऐलान किया कि हिंद का पीर आ गया, धर्म की चादर आ चुकी है, करना जो कर लो तुसी। देखो अणख सी साडे बाबियां विच, ये नहीं बाबर कियां दी तरह पिछों वार करने वाले नहीं सी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने बिद की बनाई, एक बहुत बेशकीमती मुंदरी अपनी जेब तो कड्डी, बोझे तो कड्डी ते उत्थे एक भेडा चारण वाला सी आम इंसान गरीबड़िया जा, उन्होंने आवाज मार के कहा कि यह बेशकीमती रतन लै जा, इनू दुकान दे विच वेच दे, जेड़े पैसे वटणगे तू भी कुछ खा ली ते सानू भी खिला दी कुछ। हुण वो बेशकीमती रतन लैके जिस वेले हलवाई की दुकान ते गए ना, हुण मुगलों का उत्थे सारा दबदबा सी, उन्हें बेशकीमती रतन दिता, कहंदे कि मैनू मिठाई दे दे, ते उस हलवाई वाले ने बाह फड़ ली, कहंदा तू हालत वेख गरीबड़ा जा भेडां चारण वाला, तेरे कोल इन्ना बेशकीमती रतन कित्थों आ गया। कहंदे वो मुरशद आए ने, कोई गुरु आए ने पंजाब की धरती तो, उन्होंने दिता है। उसी वेले हलवाई ने मुगलों को खबर की, उसी वेले गिरफ्तारी हुई। देखो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने आप गिरफ्तारी करवाई अपनी। ये देखो कैसा जज्बा है, कैसियां शहादतां। ते दिल्ली की धरती ते जिस वेले पहुंचे ने, जल्लाद तलवार तिखी कर रहा सामने, डरा रहा है। भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी पिंजरे च गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने बंद किया ते सामने शहादतां दित्तियां। देखो उन्हां दीयां शहादतां नहीं प्रवान हुईयां। भाई मती दास जी के तन दे विच ईरा चीरा, मैं सवेरे भी जिक्र किया संतगढ़ गुरुद्वारे विच। देखो आपां बाणी का इंटरप्रिटेशन लफ्ज वरतदे हां, बाणी की व्याख्या शास्त्र के लफ्ज वरतदे हां। कोई वेदां के थ्रू इहदी व्याख्या शास्त्र बनाउण ते तुरिया होया है, कोई अज दे समय दी हरमैनोटिक्स ते एक्सीजीसिस वालों बाइबल दे ओ एक टैक्नीकैलिटी ते क्रिटिसिज्म लैके गुरु ग्रंथ साहब जी दे विचार कर रहा। पर गुरु ग्रंथ साहब जी दा व्याख्या शास्त्र प्रैक्टिकल है। आप शहादतां दे के गुरु साहब ने दसिया। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने शब्द पढ़िया होएगा ना, जे दादे ने अपने दादे ने गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी तत्ती तवी ते उत्ते बैठे ने ते जिक्र है ना,
जे दुख देता तुझे आराधी सुख भी तुझे ध्याई, जे भुख देता इत ही राजा दुख विच सुख मनाई, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। हुण ये देखो बचन है सारा कुछ, तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई, पखा फेरी पानी ढोवा जो देवे सो खाई, तन मन काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई। अगन तत्ती तवी उत्ते दादा जी बैठ गए सन, पर इत्थे जिक्र होया कि जे गुरु दर ते झुकना ते अपने सिर नूं गेंद बनाना पेगा। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजा सिर दीजा कान ना कीजा। उथे जलाद तलवार तिखी कर रहा है, डरावे दिते जा रहे ने। भाई दयाला जी कहते असीं धन्य गए अपने गुरु अपने मुर्शद के सामने शहादतां दे रहे हैं। इस तो वड्डी इतिहासक इस तरह की लड़ी कित्थे होएगी। देखो हिंदुस्तान के इतिहास दे विच तवारीख दे विच एक नवेकली चीज पैदा की कि अपने मुर्शद के सामने अपने गुरु के सामने शहादतां दे रहे। इत्थे बंद बंद भी कटते जान। देखो जे प्रीत ते प्रतीत का जिक्र करिए, भगत रविदास जी का एक शब्द है, मीन पकड़ फांक्यो अर काटियो राध कियो बहुबानी, भांत भांत कर भोजन कीनो तो ना बिसरो पानी। हुण इत्थे जिक्र किया, इहनूं दूजे पासे ना लैके जाना मैं बेनती करा, सिर्फ इतिहास के लिए आपां प्रीत ते प्रतीत का जिक्र कर रहे हैं। हुण पातशाह जी की बाणी कहती जे मछली नूं कट के उहनूं पका के जे खा भी जाए कोई, पर मछली की पानी के लिए तीव्रता इस तरह की है, अंदर तपश इहो जी है, अंदर जाके भी वो पानी मंगती है, बंदा खा के भी पानी पानी करता है। इत्थे गुरु के सिख दे लई जे आपां जिक्र करिए प्रीत ते प्रतीत दा, भाई मती दास भाई सती दास भाई दयाला जी भावें आरे नाल चीरता गया, भावें देग दे विच उबालिया गया, भावें रूह दे विच साड़िया गया, तत्ती तवी ते भी देखो जे जिक्र करिए सारे हर तरह के तसीहे दिते गए। अज हिंदुस्तान के तवारीख दे विच जे मुगलों का इतिहास पढ़ो, 18 तरह के तसीहियां का जिक्र होया, 18 तरह के तसीहे दिते जांदे सी मुगलों के दरबारां दे विच, वो सारे तसीहे सिखां नूं दिते गए। हुण सारे तसीहे देण दे बावजूद भी आरा चीर रहा शरीर नूं, पर शरीर के अंग अंग विचों जप बाणी का पाठ निकल रहा है। देखो प्रीत ते प्रतीत का सिखर नहीं है, यह सिखर है प्रीत ते प्रतीत का। ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जल्लाद नूं मुखातिब होके कहंदे, औरंगजेब नूं मुखातिब होके कहंदे, कहंदे तू मैनू डराउंदा, तू तेग मेरे सामने तिखी करके मैनू डराउंदा, ये चेते रखी मैं भी तेग हाँ, मेरा नाम तेग बहादुर है, ये तेरियां तेगां दे डरावे मैनू डरा नहीं सकते। ते एक नवी ने बहुत खूब लिखिया है, वो कहता मैं भी तेग हाँ, कढ लै तेग तू भी। इत्थे जिक्र किया औरंगजेब नूं मुखातिब होके, मैं भी तेग हाँ, कढ लै तेग तू भी, एक नहीं परख लै 100 तेगा, मैनू लकवा है तेग बहादुरी दा, मेरे सामने नहीं सकदियां हो तेगा, और मैं तां जंबे ही तेगां दी छां माणी, जदों देखी अपने पिता दियां 2 तेगां। मैं तो अपने पिता गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की मीरी पीरी दे तेगां दे दर्शन कीते ने, मैं तो जमदियां ही तेगां दी छां मारी, जदों देखी अपने पिता दियां 2 तेगां, ओ मेरे पिता दी अणख बहादुरी नूं परखदा रहा तेरा प्यो तेगां। जहांगीर वर्गा भी मेरे पिता दियां तेगां नूं परखदा रहा, पुछ ली इतिहास फरोल के वेख ली, 4 दी 4 जंगां मेरे दादे ने फतेह करके मेरे प्यो ने फतेह करके दिखाइयां ने, तू देखी जाके। और मैं तो जमदियां ही तेगां दी छां माणी, जदों देखी अपने पिता दियां 2 तेगां, मेरे पिता दी अणख बहादुरी ते परखदा रहा तेरा प्यो तेगा। हुण देखी आउंदे जहान अंदर मेरे पुत्र ने वाउणी जो तेगा, ओदी तेग विचों जेड़ी तेग निकलू खो लैणगियां 13 लखां तेगां। कहंदे जेड़ा मेरा हुण पुत्र तेगां वाएगा ना, ये तेरियां लखां तेगां खोलेगा। ये बचन पहले दिल्ली की धरती ते करता सी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने, ते चमकौर दी गढ़ी दे विच सच करके दिखाया। देखो बाणी दी इंटरप्रिटेशन गुरु साहब गुरु सवारे ने आप करके दिखाई, बंद बंद कटा के दिखाई, सारा सच सिर्फ शहादतां दी गल नहीं, गुरु साहब गुरु सवारियां दे जीवन विचों भी बाणी दी इंटरप्रिटेशन होंदी है, बाणी दी व्याख्या शास्त्र बनता है कि बाणी दा व्याख्या शास्त्र केड़ा है। देखो जे आपां जिक्र करते हैं जिस वेले गुरु साहब जी की शहादत हुई ना, दिल्ली की धरती ते कि हिंदुस्तान की धरती ते तरफड़ी मच गई सी, सारी जगह हनेरियां तूफान चल पिया सी, ताइयों ते शरीर नहीं सांभिया गया। आपां जे बचन करिए जे किसी नूं सरकारे हुकूमत फांसी ते चढ़ाउंदा है कि शरीर उत्थे छड्ड के चला जांदा है, शरीर उन्हां दी कस्टडी च रहिंदा है, पर उन्हां दी कस्टडी जलाद वर्गे भी भज गए। इहो जिहा तूफान आ गया दिल्ली की धरती ते भाई जीवन जी वो सीस चक के लैके गए ने। देखो उस इतिहास वाल मैं नहीं जाना, वो भी बहुत बेशकीमती इतिहास है, उस इतिहास के दर्शन जरूर करांगे आने वाले समय दे विच।
देखो हुण जिस वेले दादा गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी शहादत दे रहे ने ते माता गुजरी जी ठंडे बुरज दे विच बैठिया ना अपने साहिबजादियां नूं यही चीज़ां चेते करा रही ने। इत्थे बाबर बाणी का भी जिक्र उन्होंने चेते कराया, बच्चों नूं साहिबजादियां नूं सारी बाणी कंठ सी, बहुत ही बाणी कंठ सी, इतिहास से जिक्र मिलता है। पर इस तो पहला गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के इतिहास के आपां जरूर दर्शन करने ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जिहड़ा भी जिन्ना भी इतिहास है, जिस वेले सीस के दर्शन किए ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने, भाई जीवन जी सीस लैके आए ते सीस के दर्शन करदियां सार मत्था टेकिया, मत्था टेकिया ते माता गुजरी जी ने भी मत्था टेकिया ते एक बचन किया, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज बख्शिश करियो, अंतम समय तक तुहाडा जिस तरह सिदक निभया मेरा भी सिदक अंतम समय तक निभ जाए। देखो यही अरदास हुई सी, सतगुरां दी अपार मेहरामत बख्शिशां होईयां। उत्थे भावें चमकौर दी गड़ी दा साका तुसीं सारे जाणदे हो, भावें सरसा दी नदी दा विछोड़ा होया, उस तो पहलां गुरु साहब माछीवाड़े दे जंगलां वल तुरे ने ते इत्थे छोटे साहिबजादे कंधां वल नीहां वल तुरे ने, अपना आप वारन वास्ते अपने आप दी नींह शहादत दे के सिੱਖੀ दी नींह खड़ी करन चले ने। ते उत्थे फिर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माछीवाड़े दे जंगलां तो दूसरा जफरनामा, जिन्हों सिखां दा जफरनामा कहा जाता है, पातशाह जी जिक्र करते हैं, कमाल करामात कायम करीम, रजा बख्शो रोजी रिहाकुन रहीम, अमा बख्शो बख्शिंदे ओ दस्तगीर, खता बख्शो रोजी देहो दिल पजीर, के शहनशाह खूबी देहो रहनमू, के बेगुनो बेचूनो चूं बेनमू, ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदा वंत बख्शिंदे ऐशो अर्श। जे जंग की चिट्ठी लिख रहे हैं जफरनामा, पहला 12 शेर उस परमात्मा के शुकराने में लिख रहे हैं, परमात्मा तू कमाल है, करीम है, तू रिजक देने वाला है, तू दाता देने वाला है, तेरा रूप नहीं, तेरा रंग नहीं, तेरा जात पात नहीं, तेनू बयान नहीं किया जा सकता। पर औरंगजेब एक गल याद रखी, भावें अज मेरे को ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, ना मेरे को अज आनंदपुर साहब का किला है, ना मेरे को मेरे साहिबजादे ने, ना फौजो ना लश्कर है, ना घोड़े ने, कुछ भी नहीं है, मेरे गुरु के प्यारे सिख भी नहीं है, मेरे चरण भौरे मेरे जिन्हें भी कवि है वह नाल नहीं है, पर खुदा वंत बख्शिंदे ऐशो अर्श। मैं खुदा दा उस वाहिगुरु जी का जिक्र करके अरदास करके शुकराना करदा, महाराज तू मैनू सब कुछ बख्शिया। यह जिक्र होया सी जफरनामे च अगे जिक्र किया, तुरा गर नजर हस्त लश्कर व जर के महारा निगाह हस्त यजदा शुकर, जफरनामे का जिक्र है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते औरंगजेब तेरी नजर तेरे लश्कर वर, तेरे हाथी घोड़िया वल, तेरे महला तेरी रानियां वल होगी, पर इन्हां वल नजर करके तू फिर भी ना पाक रहेगा, तू पापी रहेगा, तू शुद्ध नहीं होएगा, तू सच्चा मुसलमान नहीं कहाएगा। क्यों कि महारा निगाह हस्त यजदा शुकर, अज मेरे को कुछ भी नहीं है, पत्थरां ते मैं टिंड दा सहाना ला के भी पिया होया, पर सतगुरां दा साईं दा शुकर मेरे अंदर है, मेरे अंदर बख्शिश है। उत्थे जिक्र होया मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदा दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओडन, नाग निवासां दा रहना, सूल सुराही खंजर प्याला, बिंद कसाइयां दा सहना, यारड़े दासां नूं सत्थड़ चंगा, पट केड़े यारां दा रहना। पातशाह जी ने बचन कीते। देखो इस तो बाद जिहड़ा नूर माईए दा इतिहास है, सिर्फ पंछी झात मारनी है। नूर माईए नूं भेजिया गया छोटे साहिबजादियां दी खबर लैण वास्ते, पातशाह जी आप बैठे ने। इस तो पहला मैं एक जिक्र प्रीत ते प्रतीत दा होर करा। पातशाह जी जिस वेले चमकौर दी गड़ी च पहुंचे ने ना, भावें मैं ये पिछों लै रहा इतिहास, पर प्रीत ते प्रतीत जिहड़ा अज आपां टॉपिक शुरू कीता सी, इहदे विच देखो सिखर देखो कि किस तरह का मुरशद हो सकता है। इस मुरशद के बारे साईं मियाँ मीर की जी आपां जिक्र किया है, पहला जिन्हां ने नींव रखी है वो भी मुसलमान होए ने, साईं जी होए ने, ते हुण जे अल्लाह यार खां जोगी का जिक्र करिए वो भी मुसलमान होए ने। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बारे एक बहुत सोहनी बहुत बेशकीमती एक नज़म लिखी है। वो कहता, इंसाफ करे जो जमाना तो गम नहीं, कह दो गुरु गोबिंद सिंह का सानी नहीं। कहता जे कोई इंसाफ की तकड़ी लैके शुद्ध कलम सच्ची कलम लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज बारे लिखन लगा, कहता वो दावे नाल कह देगा कि गुरु गोबिंद सिंह जी का सानी कोई नहीं। इंसाफ करे जी में जमाना तो गम नहीं, कह दो गुरु गोबिंद सिंह का सानी नहीं। उन्हें एको एक जिक्र किया है, कहते क्यों सानी नहीं है, कहते मैं दो नूं मनना, एक खुदा परवतगार नूं मनना ते दूजा मेरे लिए नानक वड्डा है। खुदा की कसम है, नानक की सौगंध है,
जितनी भी हो तारीफ गुरु गोविंद की वो कम है। क्यों कम है? एक आंख से बुलबिला क्या कुल बहर को देखे, मंझ को देखे, लहर को देखे कि मंझदार को देखे। अल्लाह यार खां जोगी का जिहड़ा जिक्र होया उन्हें यह लिखिया, कहंदा मेरी हस्ती एक बुलबुले जिन्नी है जिहदी इक्को ही अख है। जे मैं गुरु ग्रंथ साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे लई जिक्र करा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज मेरे लिए सागर की तरह, समुंदर की तरह, मैं उस समुंदर की डूंघाई का जिक्र करा, उस समुंदर की लहरों का जिक्र करा या किनारे का जिक्र करा, यह बयान नहीं किया जा सकता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बारे। देखो होर जिहड़ी साहिबजादियां लई अल्लाह यार खां जोगी ने नज़मां लिखियां ने, वो सारी जे आपां बयान करन बैठ जाइए समा बहुत लग जाएगा। पर इक्को एक नज़म मैं आप संगतां दे सामने रखदा, प्रीत ते प्रतीत दा। आपां मुरशद दे लई उस चेले दी, उस सिख दी प्रीत ते प्रतीत वेखी है, ते हुण आपे गुरचेला उस गुरु दी प्रीत ते प्रतीत देखो अपने सिखां लई। देखो हुण उत्थे उतारे होए चमकौर दी गड़ी दे विच सिख बैठे ने, बैठ के आराम करन लगे ने। उत्थे पातशाह जी ने सिखां दी ड्यूटी लाई कि तुसी पहरेदारी करो, ते मुड़ के कहंदे नहीं तुसी अज आराम करो मैं पहरेदारी करदा। हुण उत्थे जिक्र है ना कि पातशाह जी जिस वेले खेमे दे विच गए, अल्लाह यार खां जोगी लिखदा है, उत्थे बैठ के गुरु गुरु करते हैं। जब 1.5 घड़ी गुजरी जिक्र खुदा में, खेमे से निकल आए सरकारे हवा में, कदमों से टहलते थे दिल था दुआ में, कहते खुदावंत राजी हूं तेरी रजा में, मैं तेरी रजा च राजियां, भावें दो दा पता नहीं, मां दा पता नहीं, गुरु की महलों दा पता नहीं, गुरु के प्यारे सिखां दा पता नहीं, पर तेरी रजा च राजियां। ते जिस वेले राती सिख सुते पे सन, कईयां दे शरीरां ते घाह लगे हुए, कईयां ने किन्ने को महीनों बाद अज अन्न भोजन खादा है, ਇਹਦਾ कोई जिक्र नहीं किया इतिहास दे विच। इतिहास से जिक्र भी मिलता है पर साडे सिखां दे विच इहो जी गल पैदा नहीं हुई। देखो जे आपां गल करिए पुरातन समय दे विच जिहड़े सिख हुंदे सी ना, मैं सवेरे भी अर्ज करके आया, इन्हां महीनों दे विच ओह घर दे विच उच्चा भी नहीं बोलदे सी, क्योंकि साहिबजादियां दीयां शहादतां होईयां सन। इन्हां महीनों दे विच खासकर साडे जिहड़े सिख सन पुरातन, ओह विआह शादी या कोई खुशी दा समागम नहीं करदे सी। इन्हें इत्थों तक अज भी सरहंद च तुसीं जाओ, इहो जे सिख परिवार के दर्शन किए ने मिले आ, जेड़े अज भी थल्ले सौंदे पुंजे इन्हां महीनों च, पलंग ते कोई नहीं सौंदा, थल्ले बिस्तर बचा के सौंदे। कहंदे साडे साहिबजादे, साडे पुरख, साडे बाबे जमीन ते ठंडे बुरज ते सुते सी, साडा इन्ना को फर्ज नहीं बनता। देखो ये साडे विच प्रीत ते प्रतीत, साडे विच ये जज्बा पैदा होए, असीं मर चुके, साडे जज्बात ठंडे हो गए ने, वो प्यार वो अंदर दी जिहड़ी एक खिच है वो तां खत्म हो गई साहिबजादियां दे लई, वो सारा प्यार खत्म हो गया गुरु साहब की बाणी। क्यों? कारण आपां बाणी तो टुट चुके हैं। आपां बाणी दे नाल प्रीत ते प्रतीत कित्थों पैदा होएगी? बाणी पढ़ के ही नहीं राजी आपां बाणी नहीं पढ़ते, आपां गुरु दर आके टुकण नूं राजी नहीं है। माई की बिरती साडे ते इन्नी हावी हो गई है, होर वहमां भरमां वर तुर पए हां। सतगुर सच्चे पातशाह देखो गुरु के सिख सुते हुए ने, उत्थे घोड़े दियां काठियां दे उन्होंने सराहने लगाए ने, ते उत्थे कैसा जिक्र है अल्लाह यार खां जोगी दा, साफे कभी सिखों के उठाते थे जमी से, केस दो उनके छुए तो खाक ली जमी से, सिर को ठीक किया सर के बालिशे जी के, तरतीब दी हर चीज को ला ला के कहीं से। कई सिखां दे साफे चक्के, दुमाले चक्के, ठीक कीते दस्तारां बंदियां, मथियां ते चुमिया, पैरां वल गए पैरां ते पट फट देखे, पैरां वल पैरां नूं चुमिया गुरु ने, अपने मुर्शदा अपने अपने चेलियां दे पैरां नूं, अपने सिखां दे पैरां नूं उस मुर्शद ने चुमिया। तरतीब दी हर चीज को ला ला के कहीं से हर चीज नूं सवारन दी कोशिश की। क्यों? क्योंकि पता सी इन्हां परवानियां ने कल शम्मा तो कुर्बान हो जाना है, इन्हां ने शहादतां दे देनियां धर्म दे खातर। कहते तरतीब दी हर चीज को ला ला के कहीं से, हाशा किसी मुर्शद में यह इकरार नहीं है, यह प्यार किसी पीर में जिनहार नहीं है। कहंदा मैं डंके दी चोट ते कहना अल्लाह यार खां जोगी, कहंदा इहो जिहा मुर्शद ना इस धरती दे उत्ते होया ना आउण वाले समय दे विच होएगा, जेड़े अपने चेलियां दे पैर चुम रहा है, जेड़े अपने चेलियां दे मस्तक चुम रहा है, सिखां दे मस्तक चुम रहा है, फट्टां नूं चुम रहा है। कहंदे ये प्यार किसी मुर्शद च नहीं वेख्या, कहंदे ये किसी पीर दे विच जिनहार नहीं है, कभी नहीं हो सकता। देखो इहो जिहा प्यार कित्थों लैके आवांगे असीं अपने लई? आपां सिखां दे घर दे विच जम्मे आ, सिर्फ इन्ना कू होना सानू सिख कहाउण दे लायक नहीं करता। खिमा बख्शना, मैं खिमा दा जाचक होऊंगा, बचन मैं कर रहा, क्योंकि इन्हां महीनियां दे विच साडे घरां दे विच उन्हां बाबाणियां कहानियां पुੱਤ सुपुੱਤ करें दे सच वापरने चाहिए ने।
6 ਪੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਪੋ तकरीबन 21 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 28 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ नहीं तो आप उन्होंने साहबजादियों के इतिहास नूं होर तारीख दे जिन्ने भी बचन है नाल लैके विचारीए पर मैं अपने टॉपिक वाल आवांगा प्रीत ते प्रतीत का जिक्र करांगे हुण प्रीत ते प्रतीत साडे विच पैदा किवें होए जे आपां बाबा शेख फरीद जी का जिक्र करते हैं उन्हां दी बाणी विचों जिक्र किया भगत रविदास जी की बाणी विचों जिक्र किया साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की अपनी लिखतां विचों जिक्र किया तो साडे विच प्रीत ते प्रतीत किवें पैदा होए ये आपां हुण पातशाह जी की बाणी विचों सीखीए देखो शहादतां दा जिहड़ा इतिहास है ना उन्होंने जिन्नी वार तुसी ज़्यादा वाचोगे उन्ना तुहाडे विच प्रीत ते प्रतीत पैदा होएगा जे एक रुख मान करी जाए कि मेरे विच बहुत सोहणे फल ते फुल लगदे ने जिन्ना चिर तक वो ये कही जाए कि मेरी जड़ा मैलियां ने मिट्टी च है कहंदे उन्हां फलां ते फलां दी होंद खत्म हो जानी है फुल्लां ते फलां दी इसी तरह साडा इतिहास साडी जड़ा ने जिन्ना चिर तक आप अपनी मूल अपनी जड़ा नाल जुड़े रहांगे साडे विच प्रीत ते प्रतीत सहज सुभाए पैदा होएगी ये सहजे होए सो होई वाली प्रीत ते प्रतीत पैदा होएगी हुण सतगुर सच्चे पातशाह जी महाराज जी की बाणी विचों एक जिक्र है पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जिक्र है जीत फिरै सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग निगाड़े गूंजत गूढ़ गजान कै सुंदर हिंसत है राज हजारे भूत भविक भवान के भूपत कौन गना नहीं जात बिचारे हुण इत्थे गल कीती श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन हुण इत्थे जब तक गुरु की बख्शिश गुरु की कृपा सिख ते नहीं वापरेगी भावें लश्कर होण भावें गड्डियां होण भावें घर दे विच हर तरह के सुख होण जिन्ना चिर तक गुरु की बख्शिश अंदर नहीं वापरी इन्हां सारियां चीज़ां मिट्टी हैगियां माया हैगियां कोई जिक्र नहीं कोई फायदा नहीं सतगुर सच्चे पातशाह की जिहड़ी बख्शिश है प्रीत ते प्रतीत किहो जी पैदा होनी चाहिए पातशाह जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की बाणी च एक जिक्र है भगतां की टेक तू संतां की ओट तू सच्चा सिरजनहारा सतगुर पास बेनंतियां मिलै नाम आधारा तुठा सच्चा पातशाह ताप गया संसारा हुण इत्थे जिहड़ा दूसरा बचन है ना कि सतगुर पास बेनंतियां जिन्ना चिर तक साडे अंदर बेनती करन दी दात नहीं पैदा होएगी हुण बेनती की है अरदास जिन्हों आप अरदास कहते हैं जे गुरु के दर ते सानू अरदास करन दी जाच नहीं आई साडे अंदर प्रीत ते प्रतीत कदी नहीं पैदा हो सकती हाँ हो सकता है विश्वास पैदा हो सकता है साडे विच पर प्रीत दी खेड जे रह गई तां भी धर्म की यात्रा नहीं है हो सकता है प्रेम पैदा हो जाए पर जिन्ने चिर तक प्रतीत पैदा नहीं हुई धर्म की यात्रा फिर उनी रह जाएगी क्यों आप जिक्र करते हैं उन्हां पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां दा क्यों जिक्र करते हैं सिखां सिंगणियां दा क्यों आप जिक्र करते हैं सरबत खालसा जी की अरदास है सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित्ते आवे चित्त आवन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रहत ये प्रीत ते प्रतीत का सिखर है इत्थे विश्वास पैदा होए कि उन्हां सिंगां सिंगणियां ने शहादतां देतियां अपना आप वार्ता ये विश्वास पैदा करने लिए अरदास जिहड़ी साडी पंथक ते शख्सी रहनी है पर जे शख्सी रहनी आप अपने शख्सी तौर पर रोज़ निता प्रति गुरु अगे अरदास करिए ना गुरु साहब सानू प्रीत ते प्रतीत की दात झोली पाओ देखो किहो जिहियां कला वापरनगियां किहो जी बख्शिशां सिखां दे अंदर वापरेगी किहो जिहियां पातशाह जी ने क्यों आप रोज़ जिक्र करते हैं गुरु तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध्यावै ताए सिर्फ गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी नूं सिमरन दे नाल ही 9 निधियां तुहाडे सिखां दी झोलियां ते दातां दे विच पै जाणगीआं सिर्फ गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का जिक्र करदिआं ते बाबा शेख फरीद जी की बाणी विचों रत्ते इश्क खुदाए का जिक्र है ते भाई नंद लाल जी दीआं नज़मां दे विचों प्रीत ते प्रतीत का जिक्र देखो किन्ना है ये सिखर की गल करते भाई नंद लाल जी भाई नंद लाल जी एक गल करते कहते कि जिस वेले मेरी मौत हो जाए कहते हवा तू होली तुरी क्यों कहते जेड़ी मेरी राख होएगी तन दी किथे वो उड़ के दुश्मनों के दरवाजियां वाल ना चली जाए
मुड़ के दुश्मनों ने सारी जिंदगी लानता पाणियां कि सारी उम्र अपने गुरु दा होके रहा ते मरण पिछों दुश्मनों की पैरों दे विच रुलदा पिया। मबर ए बाद खाकम दर दोस्त ये जिक्र किया, मबर ए बाद खाकम दर दोष दुश्मनन सनद कुनद के हरजाई अस्त, कि जे मेरी खाक, हुण भाई वीर सिंह भी लिखते हैं कि गुरु दरों ना चुक के लै जी मेरी खाक हवाए, नहीं तो लोग कहणगे इन्हें थां थां ने वो लगाए। मरण तो बाद हवा नूं खातिब होके कह रहे, देखो प्रीत ते प्रतीत दा सिखर नहीं है। जे आपां जिक्र करते हैं बाबियां दा, वो बजुर्गी कमा के गए 7 साल ते 9 साल की उम्र दे विच, भाई नंद लाल जी उन्हां दा जिक्र करते हैं, कर बुजुर्गी बायद कुन बंदगी वरना आखिर में कशी शर्मिंदगी, कि बुजुर्गी वो नहीं है कि 7 साल अन खराब करके 70 साल अन खराब करके 80 साल तुसी इस जिंदगी तो जाओ, 7 साल अणख दी मौत मरो, वो बुजुर्गी है, वो बुजुर्गी है, वो अंदर दी दात है। वो सतगुर बख्शिश करन ये अंदर दी दात साडे सिख होने वालियां दी झोली च पाउण। समा समाप्त है जी, इन्नी को विचारां दे नाल मैं खिमा दा जाचक होवांगा। सतगुर बख्शिश करन आपां गुरु पातशाह जी दा, गुरु के सिखां दा इतिहास सरवण कीता है। गुरु दर तो आपां मुड़ के सारे घरां दे विच चले जाना। इक्को एक बेनती है कि ये बाबाणियां कहानियां अपने घर जरूर जाके करियो, घर जरूर दस्यो, ताकि ये जड़ियाँ गुरु की शहादतां, गुरु के सिखां दियां, गुरु के साहबजादियां दी शहादतां, इन्हां दा साडी जिंदगी दे विच असर होए, किथे पत्थर वर्गे दिल ना रह जाण साडे। आपां बाणी पढ़िए। मेरी इन्नी को बेनती है कि सारे सहज पाठ रखिए अपने अपने, जिन्ना को होए, भावें हफ्ते च आपां एक अंग कर लीए, कहंदे कि समा नहीं है, वैसे तो रोज़ पढ़िए सहज पाठ। तो देखो 365 दिन होंदे साडे कोल साल दे, जे आपां 5 अंग रोज़ दे भी पढ़िए तो आपां एक साल दे विच जरूर फतेह भोग पा लांगे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के स्वरूप का। सतगुर बख्शिश करन ये प्रीत ते प्रतीत उन्ना चिर तक पैदा नहीं होनी जिन्ना चिर तक आपां बाणी नाल नहीं जुड़ांगे। सतगुर बख्शिश करन। धन्नवाद आप सारिਆਂ ਦੇ माण प्यार का। ये साहबजादियां का इतिहास सी, बहुत वडमुला, बहुत बेशकीमती, जिन्हों बयान नहीं किया जा सकता, वो जिहा इतिहास सी। विचार करदियां, इतिहास की विचार करदियां, तवारीखां विचों बाणी नूं पढ़दियां बेअंत प्रकार दीयां भुलां गलतियां हो गईयां होणगीयां जी। आप अनजान बच्चे समझ के बख्श देना जी। सतगुर बख्शिश करन। इसी तरह आपां कहण कहाउण दे लई गुरु दर ते सजदे रहिए, आउंदे रहिए। इन्हीं को विचारां दे नाल खिमा दी दात बख्शो जी। फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।